नमस्कार। मंथन क्लासेस में आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे संस्कृत ज्ञान दीपिका कक्षा 6 का पाठ 21 कः समयः। इस पाठ का संस्कृत का हिंदी में अनुवाद आज इस वीडियो में करेंगे और बताएंगे कि समय को संस्कृत में क्या कहते हैं और कितने बजे को हम जैसे 1:15 को संस्कृत में क्या कहते हैं, 3 बजे को संस्कृत में क्या कहते हैं, 2:30 को संस्कृत में क्या कहते हैं, इन सब को हम जानेंगे। पौने को संस्कृत में क्या कहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले संस्कृत में समय को जानने के लिए हमें 1 से 12 तक संस्कृत में गिनती आनी चाहिए। 1 2 3 चतुर पंच षट सप्त अष्ट नव दश एकादश द्वादश, ये संस्कृत में गिनती है। और बजे को क्या कहते हैं संस्कृत में? वादनम। तो हम जो ये 1 से लेकर 12 तक जो संस्कृत में गिनती है, यदि हम इनके सामने वादनम शब्द लगा देंगे तो हमारा 1 घंटे का समय बन जाएगा। जैसे 1 बजे, फिर द्विवादनम 2 बजे, त्रिवादनम 3 बजे, चतुर्वादनम 4 बजे, पंचवादनम 5 बजे, षटवादनम 6 बजे, सप्तवादनम 7 बजे, अष्टवादनम 8 बजे, नववादनम 9 बजे, दशवादनम 10 बजे, एकादशवादनम 11 बजे और द्वादशवादनम 12 बजे। 15 मिनट को यानी कि सवा जब बजता है तो उसको कहते हैं संस्कृत में सापाद। सापाद यानी कि पाद माने होता है चरण, यानी कि चौथा भाग। जो 4 भाग होते हैं 15-15 मिनट के, तो 60 मिनट होते हैं। तो 15 मिनट का जो एक चरण होता है उसे कहते हैं पाद। पाद माने होता है चरण और सा माने होता है सहित। तो 15 मिनट सहित, है ना। तो 1:15 अगर होगी तो उसको हम कहेंगे सापाद एकवादनम। और यदि 1:30 होगा सा अर्ध एकवादनम। 1:15 बजे यानी कि 12:45 को हम पादोन एकवादन संस्कृत में कहेंगे। पाद माने होता है चरण यानी कि चौथा भाग, और ऊन माने कम यानी कि चौथा चरण कम यानी कि 15 मिनट कम। तो बच्चों, हम अब आपका जो पाठ है कः समयः, उसका हम हिंदी में अनुवाद करते हैं। संस्कृत में समय ज्ञान के लिए मुख्यतः पादम का प्रयोग होता है। पादम शब्द का अर्थ है चतुर्थांश, यानी कि चतुर्थ यानी कि चौथा, अंश माने अंश। घड़ी में 60 मिनट का घंटा होता है और उसका चतुर्थ अंश होता है 15 मिनट। घटिका माने होता है घड़ी। घड़ियों के अनुसार समय को जानते हैं। जो ये घड़ी है आपकी, इसमें 2:15 हुई है, ठीक है। तो मैंने अभी आपको बताया था सापाद माने क्या होता है सवा, तो द्वि माने होता है 2। तो पहले हम लिखेंगे सापाद यानी कि सवा, द्वि माने 2, 2:15 वादनम बजे। अब है दूसरी घड़ी में 3 बजे हैं, तो 3 को हम त्रि माने क्या कहते हैं 3, और वादनम माने बजे, 3 बजे। अब है 2:45 जो ये घड़ी है इसमें, तो हमने आपको बताया था अभी कि पौने को क्या कहते हैं। पाद माने चरण और ऊन माने कम। शब्द को अलग करो, पादोन जमा ऊन। पाद माने होता है चरण और ऊन माने होता है कम। 3 बजने में कितनी मिनट कम है? 15 मिनट कम है। तो 2:45 हुए हैं, तो पादोन त्रिवादनम। द्वादश वादनम, द्वादश माने क्या होता है 12, वादनम माने बजे, 12 बजे। अब 2:30 इस घड़ी में हुआ है, तो अर्ध माने क्या होता है आधा, सा अर्ध द्विवादनम। अब ये जो चित्र है एक बच्चे का है, इसका नाम है केशव। एषः केशवः अस्ति। अस्ति माने है, क्योंकि एक वचन है तो अस्ति एक वचन के लिए अस्ति आता है। हमारा एक बालक है, वो बॉय है, पुल्लिंग शब्द है, तो एषः। अगर गर्ल होती तो एषा, ठीक है। तो एषः केशवः अस्ति, यह केशव है। केशवः माने केशव,
कदा माने कब, किम माने क्या, करोति माने करता है। केशव कब, किम माने क्या, करता है, कब और क्या करता है। ठीक है, तो इसमें हम यही जानेंगे जो ये केशव नाम का लड़का है ये कितने बजे क्या करता है। तो ये सबसे पहले क्या करता है, प्रातः पंचवादने उत्तिष्ठति। वह प्रातः माने सुबह, पंच माने 5, वादने माने बजने पर, उत्तिष्ठति माने उठता है। वह 5 बजे, सुबह 5 बजे उठता है। तो जो वादने पर एक ही मात्रा आई है, ठीक है, तो इसमें जो बालक के शब्द रूप जैसे चलते हैं तो बालक के शब्द रूप में सप्तमी विभक्ति के एक वचन में क्या आता है, एक ही मात्रा आती है, बालके, बालके, बालकयोः, बालकाशु। लेकिन बालक एक है तो हमारा एक वचन आएगा, तो ऐसे बालके, तो ऐसे ही वादने एक ही मात्रा को ऐसे पहचान लेते हैं शब्द रूप से। सापाद पंचवादने उद्यानम गच्छति। वह सपाद माने सवा, पंच माने 5, वादने माने बजने पर, उद्यानम माने बगीचे को, गच्छति माने जाता है। उद्यानात् आगत्य सः सार्धषड्वादने स्नानं करोति। उद्यानात् पंचमी विभक्ति का प्रयोग है इस शब्द में। उद्यानात् यानी बगीचे से, आगत्य माने आकर, सह माने वह। अब तो इसमें बगीचे से जो शब्द है इसमें हमने पंचमी विभक्ति बताई है क्योंकि वो बगीचे से अलग हो गया। अलग होने के योग में पंचमी विभक्ति आती है ना। तो आगत्य माने आकर, वह सार्धषड्वादने, सार्ध माने आधा यानी कि 30 मिनट, और षड माने 6, 6 बजकर 30 मिनट, वादने माने बजने पर, स्नानम माने स्नान, करोति माने करता है। क्या करता है, सह पादोन सप्तवादने दुग्धम पीबती। 7 बजने में जब 15 मिनट कम होती है तो उसमें 6 बजकर 45 मिनट होगा, तो 6 बजकर 45 मिनट पर दुग्धम माने दूध को, पीबती माने पीता है। वह सह सप्तवादने विद्यालयम गच्छति। वह 7 बजे विद्यालय जाता है। फिर उसके बाद केशव क्या करता है, सह छात्रैः सह सार्धसप्तवादने ईश प्रार्थनां करोति। सह माने वह, छात्रैः छात्र जो शब्द रूप है उसमें तृतीय विभक्ति के बहुवचन में विद्यार्थियों के साथ या छात्रों के साथ, सह माने 7, अर्ध माने 30 मिनट, सप्त माने 7, ठीक है, 7 बजकर 30 मिनट पर, वादने माने बजने पर, ईश माने ईश्वर की, प्रार्थनाम प्रार्थना को, करोति माने करता है। विभक्ति तो हर शब्द में अलग अलग विभक्तियाँ होती है। जैसे वादने में सप्तमी विभक्ति का एक वचन, छात्रैः इसमें तृतीय विभक्ति का बहुवचन, और प्रार्थनाम में द्वितीय विभक्ति का एक वचन, और करोति माने करता है। क्योंकि जो कर्ता अगर हमारा एक होता है तो क्रिया भी हमारी एक ही होती है। तो 7:30 बजे वह ईश्वर की प्रार्थना करता है। एकादश वादने अर्धावकाशः भवति। एकादश, एकादश माने 11, वादने माने बजने पर, अर्धावकाश आधा अवकाश, भवति माने होता है, यानी कि इंटरवल हो जाता है। सह मित्रैः सह विद्यालये क्रीडति। अब इसमें आप ध्यान से देखो कि मित्रैः में कौन सी विभक्ति, तृतीय का बहुवचन, सह माने 7, और विद्यालय यानी कि विद्यालय में, तो में पर किस में आता है, सप्तमी के एक वचन में। क्रीडति माने खेलता है, वह मित्रों के साथ विद्यालय में खेलता है। फिर उसके बाद केशव क्या करता है, एक वादने अवकाशः भवति। एक वादने यानी कि 1 बजे, अवकाशः माने अवकाश, भवति माने होता है, 1 बजे छुट्टी हो जाती है। सह गृहम् आगच्छति, वह घर को आता है। ततः माने फिर, भोजनम भोजन को, करोति माने करता है, फिर भोजन करता है, करोति माने करता है। द्विवादने विश्रामम करोति। द्वि माने 2, वादने माने बजने पर, विश्रामम माने विश्राम को, करोति माने करता है। सह सायंकाले पादोन पंचवादने उद्याने क्रीडनाय गच्छति।
सह माने वह, सायंकाले माने शाम के समय होने पर, पादोन माने यानी कि 15 मिनट कम यानी कि पौने, ठीक है, पादोन माने पौने, पंचवादने तो 4:45 पर, उद्याने माने बगीचे में, क्रीडनाय माने खेलने के लिए, गच्छति माने जाता है। सह सार्ध अष्टवादने रात्रौ भोजनम करोति, वह 8:30 बजे रात्रौ माने रात को, भोजनम माने भोजन को, करोति माने करता है। सह सपाद नववादने स्व अध्यायम करोति, वह 9:15 माने 9, वादने माने बजने पर, स्व अध्यायम अपना अध्याय यानी कि अपना अध्ययन, करोति माने करता है। इस शब्द को अलग करो, स्व माने अपने, और जो आ की मात्रा है वो आ के स्वर में बदल जाएगी, अध्यायम, करोति माने करता है, वह अपना अध्याय करता है यानी कि अध्ययन करता है, पढ़ाई करता है। सह 10:00 शयनम करोति, वह 10 बजे शयनम माने सोने का कार्य, करोति माने करता है यानी कि सो जाता है। अब इसमें विशेष बात क्या बताई गई है, समय सूचक शब्दों के प्रश्न निर्माण में कदा या कति वादने शब्द प्रयुक्त होते हैं। कदा माने होता है कब और कति माने होता है कितने। अभ्यास कार्यम, प्रश्न है अधुना कहा समयः, जो ये घड़ी है इसमें समय कितना हुआ है, आप देखकर बता दोगे कि इसमें 7 बजे हैं, लेकिन संस्कृत में क्या कहते हैं, 7 को सप्तवादनम माने बजे, 7 बजे। केशवः सप्तवादने विद्यालयम गच्छति, अब ऊपर तो वादनम लिखा है और नीचे वादने, तो ये बदलाव क्यों हुआ है, क्योंकि जो वाक्य है हमारा, केशव सप्त माने 7, वादने माने बजने पर, सप्तमी विभक्ति का यहाँ पर प्रयोग हुआ है। विद्यालयम में द्वितीय विभक्ति है और गच्छति माने जाता है, विद्यालय को गच्छति माने जाता है, क्योंकि को का चिन्ह कहाँ आता है हमारा, कर्म कारक द्वितीय विभक्ति में आता है। अब अगला है अधुना कहा समयः, अब क्या समय है, जो घड़ी है घड़ी में क्या समय है, घड़ी में 5:15 हुए हैं, तो हम इसको संस्कृत में कैसे लिखेंगे, अधुना सपाद पंचवादनम, क्योंकि सवा को क्या कहते हैं, सपाद, और 5 को पंच, वादनम माने बजे, 5:15 बजे हैं। तो इसमें हम वाक्य बनाएंगे अब, तो केशवः सपाद पंचवादने, एक ही मात्रा आई है, सप्तमी विभक्ति का एक वचन आ गया। सपाद माने सवा, पंच माने 5, वादने माने बजने पर, उद्यानम माने बगीचे में, गच्छति माने जाता है। अधुना कहा समयः, अब क्या समय है, जो घड़ी में है, तो इसमें 6:45 का टाइम है, और हम अगर हिंदी में बोलेंगे तो 6:45 बजे, ठीक है। तो अधुना पादोन सप्तवादनम, तो केशवः पादोन सप्तवादने दुग्धम पीबति। अधुना कहा समयः, अब क्या समय है, जो घड़ी में है, घड़ी में कितने बजे हैं, आप मुझसे पहले ही बता देंगे कि 8:30 बजे है ना। तो अधुना सा अर्ध माने आधा, यानी कि 1 घंटे का आधा कितना होता है, 30 मिनट। अष्ट माने 8, वादनम 8:30 बजे हैं, 8:30। तो केशवः रात्रौ अर्ध अष्टवादने भोजनम खादति, केशव रात को 8:30 बजे भोजन को खाता है। अधुना कहा समयः, अधुना माने अब, कहा माने क्या, समयः माने समय है। अधुना 10:00 अब 10 बजे हैं। तो केशवः 10:00 शयनाय गच्छति, केशव 10 बजे सोने के लिए जाता है। तो अगला प्रश्न देखिए, मंजूषा से उचित शब्द चुनकर वार्तालाप में दिए गए रिक्त स्थान को पूरा कीजिए। तो जो आपको मंजूषा माने होती है पेटिका, ये जो पेटी में आपको शब्द दिए गए हैं, पंचवादने, उत्तिष्ठसि, दुग्धम और गच्छसि, ये शब्द आपको यहाँ खाली स्थान में भरने हैं। तो पहले इसकी हिंदी जान लो। पंचवादने माने 5 बजने पर,
उत्तिष्ठसि उठोगे, दुग्धम माने दूध को, और गच्छसि माने जा रहे हो या जाते हो। ठीक है, तो अब रेखा क्या कहती है, त्वं प्रातः कति वादने उत्तिष्ठसि शब्द आ जाएगा, तुम प्रातः कितने बजे उठोगी। चित्रा कहती है अहम प्रातः 5 वादने उत्तिष्ठामि, मैं सुबह 5 बजे उठूंगी। रेखा किम त्वं प्रातः काले उदयाने, इसमें आ जाएगा हमारा गच्छसि, क्योंकि त्वं के साथ क्या आता है, मध्यम पुरुष का एक वचन ही आएगा, तो गच्छसि शब्द आ जाएगा। क्या तुम प्रातः काल यानी प्रातः होने पर, सुबह के समय में, उद्याने माने बगीचे में, गच्छसि माने जाती हो। चित्रा अहम प्रतिदिनम उद्याने क्रीडामि, मैं प्रतिदिन यानी कि हर रोज़, उद्याने यानी कि बगीचे में, क्रीडामि माने खेलती हूँ, तो बगीचे में सप्तमी विभक्ति का एक वचन, तो अहम के साथ उत्तम पुरुष की क्रिया ही आएगी, तो एक वचन है अहम, तो क्रीडामि। उद्यानात् आगत्य अहम दुग्धम पीबामि, तो आगत्य माने आकर, कहाँ से, बगीचे से, बगीचे से आकर, अहम माने मैं, दुग्धम माने दूध को, पीबामि माने पीती हूँ। तो बस बच्चों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा। अब ये आपका आखिरी चैप्टर था। अब इससे आगे पेज नंबर जो 100 है आपका, परिशिष्ट संख्या 1, तो इसमें बताया गया है कि 1 से 4 तक की जो गिनतियाँ होती है वो संख्या में तीनों लिंगों में अलग अलग रूप में चलती हैं, और 1 से 20 तक आपको संस्कृत में इसमें गिनती सिखाई गई है। और आगे भी आपकी संस्कृत ज्ञान दीपिका की कक्षा 6 की वीडियो अभी आती रहेंगी। धन्यवाद।